लोग बोलते हैं बातें करा करो, मन में जो है बोल दिया करो, पर असल में कोई सुनना नहीं चाहता। सलाह सबको देनी आती है पर किसी को समझना नहीं आता। काश कोई बात सुन सके बिना जज करे, बस समझ सके। आई लव यू, आई केयर फॉर यू, आई एम हियर फॉर यू, इतना प्यारी प्यारी बातें बोलते हैं, पर जब समझने की बात आती है, जब सुनने की बात आती है, सबसे ज़्यादा वही लोग होते हैं जो तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं। मैं यहाँ पे एक पार्टनर की बात कर रही हूँ जो तुम्हें सबसे ज़्यादा बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा समझूंगा। जब समझने की बारी आती है तो फिर आप क्यों नहीं समझते हो? होता है ऐसा। हाय गाइस, आई एम प्रबलीन कौर बेदी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज़, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूँगी जिसके बारे में ना इतनी बात होती नहीं है। बात होती है लेकिन वो सिर्फ एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है। किसी से अगर तुम शेयर करते हो बात तो वो सारी बातें होती हैं, पर इसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाता, या इसमें ये सिर्फ बातें ही करते करते ख़त्म हो जाती हैं बातें। तो मुझे बात करनी है कि आप बोलते हो कि आई लव यू एंड आई ऑलवेज अंडरस्टैंड यू एंड आई ऑलवेज केयर फॉर यू। तो जब आपसे कोई बात होती है, तो जब हम कोई दिल की बात बताना चाहते हैं, तो एक आप ही होते हो जो हमेशा बोलते हो कि हाँ ठीक है ना, इग्नोर करने की कोशिश करते हो। तुम बोलते हो कि आई लव यू, बट जब समझाने की बात आती है, कहाँ होते हो तुम लोग? हम सब चाहते हैं कि अगर हम प्यार में हैं तो हमें हमारा पार्टनर अच्छे से समझे। अगर हम जो भी अपनी बात बोलना चाहते हैं, जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, वो समझे। हम सब एक्सपेक्ट करते हैं ये चीज़। पर जब अगर वो करंट सिचुएशन आ जाती है ऐसी कि जहाँ पे बहुत अप डाउन्स होते हैं, तुम अच्छा फील नहीं कर रहे होते, और जब तुम अपने पार्टनर से ये बात करने लगते हो कि ये सारी प्रॉब्लम है, चाहे वो एक इमोशनली हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी बात हो सकती है जहाँ पे तुम अच्छा फील नहीं कर रहे होते, तो फिर वही क्यों होते हैं सबसे ज़्यादा जो तुम्हें नहीं समझते हैं, सबसे कम समझते हैं। पर तुम तो उनको बहुत प्यार करते हो ना, और उन्होंने भी तुम्हारे साथ बहुत वादे करे होते हैं प्यार के। पर जब वो सिचुएशन आ जाती है तो ये कहाँ भाग जाते हैं, ये क्यों नहीं समझते हैं? वो शायद आप भी हो सकते हो। मुझे ना सबसे पहले इसके इल्यूजन के बारे में बात करनी है। क्या होता है ना कि आप सोचते हो कि क्यों ना अपने पार्टनर से बात करी जाए, ठीक है। जब भी कोई सिचुएशन ख़राब होती है तो जब आप बात करने लगते हो, जो आपका पार्टनर होता है वो अपने फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहा होता है, वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा होता है। लेकिन जब एक्चुअल में वो समझने वाली बात होती है तो वो नहीं सुन रहा होता है, ना ही वो समझ रहा होता है। तो इस चीज़ का क्या फ़ायदा? वो जो इतने वादे करे थे, जो आप बोलते थे कि मैं आपको अच्छे से समझूंगा, आप एक बार हाँ कर दो, आई ऑलवेज लव यू, आई ऑलवेज केयर फॉर यू, कहाँ है वो? मतलब सुनना भी तो होता है ना। जब अब आपका पार्टनर आपको कुछ बोल रहा होता है तो ऑब्वियसली वो किसी सिचुएशन में वो बुरा फील कर रहा है या कर रही है, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको कोई बात अपनी बताना चाह रहा है तो आप उसे इग्नोर क्यों करते हो? आप बस ऐसे क्यों बोलते हैं हाँ हाँ बोल, हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रही हूँ। तो मतलब ये क्या चीज़ है? फिर तो मतलब ये वही बात होगी ना, या तो आप इतने वादे मत करो इतने कि हाँ मैं हमेशा आपका ध्यान रखूँगा, हमेशा आपके साथ रहूँगी, ये सब मत करो कि जब वो सुनने की बात आती है आपको लगता है कि ना ये जो ये सिर्फ बातें करना कि आज ये वो मेरे साथ अच्छा है ना, कि यहाँ चले वहाँ चले, ये खुशियों की बातें नहीं होती हैं सिर्फ एक रिलेशनशिप में। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे आपको समझना होता है, ठीक है। पर आप वो चीज़ नहीं समझते हो। आपको लगता है कि हाँ ठीक है, प्यार तो मैं करता हूँ। प्यार सब कुछ नहीं होता है, पहली बात, ठीक है। प्यार के अलावा बहुत चीज़ें होती हैं। ये मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप रिलेशनशिप में सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, आप केयर कर रहे हो, आप हो वहाँ पे सिचुएशन के लिए, आप करंटली जो आपकी जो कॉन्वर्सेशन चल रही है वो एक कॉन्वर्सेशन नहीं है, आपको उसमें प्रेजेंट भी होना होता है। आप काइंड हो, आप रिस्पेक्ट करते हो, अगर ये सारी चीज़ें हैं ना तो वो प्यार है। नहीं तो कितना ईजी है ये बोलना आई लव यू, फिर आप बोलते हो आई एम सॉरी मैं अगली बार नहीं करूँगा, फिर करते हो, तो उन सॉरी उन आई लव यू बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपका पार्टनर आपको बोल रहा है ना कि यार ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, आपको एडवाइस नहीं देनी है, आपको समझना है
कई बार एडवाइस देना, उसको पता है अगर जो भी सिचुएशन है उसको पता है कि कैसे हैंडल होगी, बट आपको इसलिए बता रहा है या बता रही है ताकि आप बदले में समझ सको, आप उसको एक अच्छा फील करा सको। अब मैं एग्जांपल देती हूँ। क्या होता है ना कि एक बार एक पार्टनर होती है, तो वो काम से आती है वापस, ठीक है, तो वो अपने पार्टनर को बोलती है कि यार मैं ना बहुत थकी हुई हूँ यार, आज ना बहुत काम था। तो उसका पार्टनर उसे बोलता है, हाँ तो टेंशन क्यों ले रही है, सो जा, रेस्ट कर। उसे पता है कि आगे रेस्ट करना है, लेटना है तो बेटर फील होगा, पर उसको क्या चाहिए कि तुम उसके पास जाओ और बोलो कि आई एम हियर फॉर यू, क्या चाहिए तुझे, जो चाहिए मैं ला के दूंगा। हालांकि कुछ नहीं चाहिए होता है, उसे पता है उसे जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगी उसको, या वो खुद ले आएगी, पर उसको क्या चाहिए, आपका इमोशनल सपोर्ट। बट अगर आप वही नहीं दोगे तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है ना। फिर तो उसको पता है, अगर वो अकेली भी रह रही होती है उसको पता है कि अगर मैं जाके थक गई हूँ तो मुझे जाके लेटना है और मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं आते हुए वो चीज़ ले लूँगी, उसको सब पता है। ये कोई भी हो सकता है, उसको सब पता होता है कि इंसान को किसे क्या चाहिए। पर अगर वो आपके साथ है, एक रिलेशनशिप में आप हो, तो आपको क्या करना है, बैठ के प्यार से बातें करनी है, उसको कंफर्टेबल फील कराना है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक रिलेशनशिप में चाहिए होती हैं, ना कि एडवाइस देनी होती है कि हाँ लेट जाओ, ओवर थिंक क्यों कर रहे हो, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। सो बेसिकली मोस्ट पीपल दे डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड, दे लिसन टू रिप्लाई। वो सिर्फ रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं। आपको ना सिर्फ सुनना नहीं होता है, आपको दिल से समझना होता है कि अगले वाला पर्सन बोलना क्या चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें में ना आप मार खा जाते हो। फिर वही बात आ जाती है घूम के कि आप बड़े वादे करते हो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये सब करूँगी रिलेशनशिप में जब आप आने वाले होते हो। तो जब एक्चुअल में रिलेशनशिप में आप आ जाते हो, आप नहीं समझते हो, आप सिर्फ चीज़ों को इग्नोर करते हो। आप बहुत समझदार बन जाते हो, अचानक से आपको लगता है कि इसको मैं बताता हूँ, ये इसको मैं बताती हूँ कि कैसे क्या चीज़ करी जाती है। आजकल सबको सब कुछ पता है। अगर कोई रिलेशनशिप में आया है, अगर वो एक सीरियस रिलेशनशिप है, तो वो एक समझ के आया है कि आप उसको प्यार करोगे, आप उसको समझोगे, ना कि बस एडवाइस दोगे। एडवाइस तो उसके पेरेंट्स भी दे सकते हैं। तो इतनी समझ आप में होनी चाहिए, तभी एक रिलेशनशिप आगे ग्रो करता है, नहीं तो सिर्फ बातें ही रह जाती हैं फिर तो ये। सो ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि ना सिर्फ बोल बोल के लड़ाइयाँ होती हैं, नहीं, जो चुप हो जाता है ना इंसान, वो जो साइलेंस होता है ना, वो सबसे बड़ा एक पेन होता है। आपको लगता है कि कोई लड़ाई तो नहीं चल रही है, शुक्र है कोई लड़ाई नहीं चल रही है, आराम से बैठ जाते हैं, ठीक है। अब आप देखो, आप और आपका पार्टनर रूम में बैठे हैं, चुपचाप अपने फ़ोन में स्क्रॉल कर रहे हैं, शायद एक स्क्रॉल कर रहा है और जो दूसरा है वो सिर्फ बैठ के डे ड्रीमिंग कर रहा है, सोच रहा है, कुछ भी सोच रहा है, पर कोई बातें नहीं हो रही हैं, सब चुप हैं। तो आपको लगता है कि वाह, कोई बातें नहीं हो रही हैं, कुछ मुंह से बात नहीं निकल रही है, कोई लड़ाइयाँ नहीं हो रही है, तो मतलब सब ठीक है। नहीं ठीक। यही सबसे बड़ी एक क्या होता है ना, एक रिलेशनशिप में कुछ कुछ स्टेजेस आती हैं, लड़ाई होती है, ये होता है, बहुत शोर मचता है, फिर एक टाइम ऐसा भी आ जाता है जहाँ पे आप चुप होके बैठ जाते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर मैं अपने मुंह से शब्द निकालूंगा एनीवे वो सामने वाले पर्सन को तो समझना ही नहीं है। तो फिर अगले वाला पर्सन ना कोशिश करता है कि चुप ही रहते हैं, लड़ने से कोई फ़ायदा तो है नहीं है, एनर्जी हमारी वेस्ट होगी, तो क्यों ना चुप करते हैं, क्योंकि इसके साथ बोलना भी बेकार है ना, इसने समझना है, आगे से अपनी एडवाइस और देनी है और बोलना है ये कर लो वो कर लो, और लास्टली उसने मुझे ही ब्लेम करना है, तो क्यों ना हम चुप करके बैठे रहते हैं। तो जब ये स्टेज आ जाती है ना, तो आप इस चीज़ को समझ लो कि ये इसके बाद ना यू कांट गो बैक। ये एक ऐसी स्टेज है, कम कहीं हम ऐसे होता है ना कि हम पानी में इतना आगे चले जाते हैं, हमको स्विमिंग करनी तो आती नहीं है, पर आप इतना आगे चले जाते हो, अब आप देखते हो ना आप पीछे जा सकते हो ना आप आगे जा सकते हो, आप बीच में फंस जाते हो और शायद आप डूब भी सकते हो, क्योंकि आपको स्विमिंग एनीवे नहीं आती है, अब पानी के बीच में हो। तो वो ही एक रिलेशनशिप में होता है। ऐसा पॉइंट आ जाता है ना जब कि आप अपनी बातें को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, वो जो पेन होता है ना वो अंदर ही रह जाता है। तो आपको लगता है कि आपको ये तो लगता है कि चलो अच्छा लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, बट आप ये नहीं समझ रहे हो कि वो जो अब जो बोलना चाहता है कोई भी, वो दोनों साइड से हो सकता है, क्योंकि उसे भी लगता है कि यार इसको बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसने लड़ाई करनी है, और जब ये सोचता है पर्सन कि यार बोलेंगे तो फ़ायदा नहीं है, इसने तो मेरे पे ही चढ़ना है ना, तो मेरे बोलने का फ़ायदा भी नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, इससे अच्छा इसके मुँह ही नहीं लगना है, और आराम से बैठे रहते हैं। नहीं, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आपको अपने रिलेशनशिप को बचाना है तो आपको हमेशा समझना होगा। इतना जब आगे बढ़ जाता है ना ये सब कुछ, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है वापस आना। सब बोलते हैं कि चलो लेट्स स्टार्ट फ्रेश, है ना, बट जब
इतना आगे आप पहुंच जाते हो ना इस ये जो लेवल है कि जहाँ पे आप बोल ही नहीं रहे हो, कि पता है बोलने का फ़ायदा नहीं है, तो ट्रस्ट मी बहुत मुश्किल है वापस पीछे जाना और एक नई स्टार्ट करना। कि बोलना बहुत आसान है कि चलो फ्रेश स्टार्ट करते हैं, पर नहीं हो पाता है। तो अगर आप इस स्टेज पे हो, आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपका बहुत सर खा रहा है, जो आपको लगता है वो एक्चुअली होता नहीं है, तो अब ये बताओ ना कि जो क्या कहते हैं, अगर आपकी पार्टनर है आपको हमेशा कंप्लेन करती रहती है कि यार तुम नहीं समझते हो, तुम नहीं सुनते हो, तो आप बोलते हो कि चुप हो जा यार, हमेशा लड़ती रहती है, वो फिर से वही बात करती हैं, तो आपको इतना भी अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का। अगर वो चीज़ वो फिर से ला रही है, वो टॉपिक अगर फिर से आ रहा है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो पहली वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई है, तो आप उसे इग्नोर क्यों कर रहे हो और कब तक करोगे? वो सिर्फ तब तक हो सकती है जब तक सब कुछ एंड नहीं हो जाता। आप चाहते हो कि वो एंड हो? नहीं चाहते, तो हमको सुनना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। आप ना ब्लेम करने लग जाते हो कि तू तू तू। आप प्रॉब्लम की वजह ना एक दूसरे को इतना बुरा बोलना चाहते हो कि एक दूसरे को हर्ट करना चाहते हो। तो आप खुद सोचो, जब ये हर्ट करते रहोगे वो ना इंटेंशनल हो जाता है, आप इतना बुरा बोलने लग जाते हो क्योंकि आपको पता होता है कि जितना बुरा बोलेंगे उतना इसको हर्ट होगा। पर सोल्यूशन कहाँ है? आप बोलते रहते हो कि तू 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 तू, तेरी गलती, ये वो, आप गालियाँ देते हो, बहुत कुछ होता है। इसमें सोल्यूशन कहाँ है? मतलब वो जो बात थी कि तुम समझते नहीं हो, तुम बैठ के सुनते नहीं हो, उसका तो डिस्कशन ही नहीं हुआ। आप तो बस यही बोली जा रही हो कि तू ये तू वो। तो आप खुद सोचो, इसको दिमाग लगाओ कि आप ये क्यों कर रहे हो। आप चाहते हो कि रिलेशनशिप एंड हो, तो बिल्कुल आप जो आपको जिसको जो बोलना है आप बोलो। पर अगर आप नहीं चाहते हो कि एक रिलेशनशिप अच्छा रहे, वो जो आप रिलेशनशिप में आप हो वो सही रहे, तो आपको समझना होगा, वो पहले स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना होगा, नहीं तो फिर एंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट होता है कि व्हाट लिसनिंग रियली मीन्स। अगर मान लो कि आपका जो पार्टनर है आपसे कोई बात कर रहा है, आपकी आर्ग्यूमेंट हो गई है, ठीक है, अब आप सॉल्व कर लिया, तो अब समझने की बारी आ गई। पर अगर वो आपसे बात कर रहा है आपका पार्टनर, और आपकी जिस सभी लड़ाई हुई थी ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो अब जो भी आगे से बोले कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे वो करना है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आपको हर चीज़ पे अग्री करने की ज़रूरत नहीं है। लिसनिंग का मतलब ये नहीं होता कि हाँ भाई तू जो बोल रही है मैं वही करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अपना पॉइंट रखना, दूसरों का पॉइंट समझना कि वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं, उसको किस चीज़ में बुरा फील हो रहा है, उस पॉइंट्स को समझना, उसे एक्चुअल में कहा जाता है कि आप उसे सुन रहे हो, समझ रहे हो, आप अपना भी पॉइंट रख रहे हो। अगर आप सिर्फ सुनते रहोगे फिर तो वो टॉक्सिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अगर आप अपनी चलाते रहोगे वो भी टॉक्सिक हो जाएगा, क्योंकि आप तो सुनना चाहते ही नहीं हो, आप बस अपनी मार रहे हो और सामने वाला पर्सन आपकी बात सुन रहा है, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है ना कि आपको अगर एक्चुअल में अपने रिलेशनशिप को ठीक रखना है, अच्छा रखना है, लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होती हैं, हर जगह लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन वो लड़ाई की एक लिमिट होती है। ऑब्वियसली आप बाल तो नहीं खींच सकते ना, मार तो नहीं सकते। पर वही बात आ जाती है, अगर आपकी कोई लड़ाई हो रही है, आपको समझना है, आपको सुनना है कि अगर वो बोल रही है कि आप मुझे टाइम नहीं देते हो, आप दिन में आप सारा टाइम फ़ोन पे बिजी रहते हो, आप काम पे रहते हो, आप आके बोलते हो कि मैं सो रहा हूँ, या आप टाइम नहीं देते हो। सेम अगर अब वो लड़का बोल रहा है कि तू तो हमेशा बाहर रहती है, अपने दोस्तों के साथ रहती है, घर नहीं आती है, घर आती है तो एकदम सो जाती है, हम बात ही नहीं करते। फ़ोन करके आई लव यू बोलना कि ओ बेबी आई लव यू से कुछ नहीं होता। अगर कोई गलती कर दी, ओह सॉरी मैं आगे से नहीं करूँगा, कुछ नहीं होता इन सब से। ये जो शब्द बनाए गए हैं ना, ये बहुत प्यारे लगते हैं सुनने में, पर इनका कोई एक्चुअल में कोई मतलब रह नहीं गया है, क्योंकि आप उनको फॉलो करना ही नहीं जानते हो। आपको लगता है कि आई लव यू बोल दोगे रिलेशनशिप क्या एक अच्छे और आगे लेवल पे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो रिलेशनशिप में, नहीं हो रहे हो जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक आप समझोगे नहीं कि अगले वाला जो पर्सन है, आपका जो पार्टनर है, वो बोलना क्या चाहता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। सलाह सबको देनी आती है कि तू ये मत कर, तू हमेशा मुझसे लड़ती रहती है, ये तू मुझसे लड़ता रहता है क्योंकि तूने ये करा है, तूने वो करा है, तेरी आदत अच्छी नहीं है। समझो, थोड़ा देखो कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ आप उसको इग्नोर कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तो ये आगे बढ़ता जाएगा। वो जो आपके पार्टनर है, एक तो क्या होता है ना, आपका जो इतना बड़ा परसेप्शन है कि यार ये जो मेरी पार्टनर है ना, हमेशा मुझसे आर्ग्यू करती रहती है, मुझसे लड़ती रहती है, और ये जो मेरा पार्टनर है ना, ये हमेशा इग्नोर करता रहता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये आप मोस्ट कॉमनली आप यही सुनोगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो लड़के होते हैं, इनको लगता है कि चलो बस कैसे ना कैसे रिलेशनशिप में आना है, पर जब आप आ जाते हो, जब असली में आप जानने लग जाते हो, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप चीज़ों को इग्नोर करने लगते हो, क्योंकि आपको लड़ना अच्छा नहीं लगता। एक्सक्यूज़ मी, लड़ना आपकी पार्टनर को भी अच्छा नहीं लगता, उसे कोई शौक नहीं है आपकी कंप्लेन, आपको बस बोलते रहने का।
बहुत सारी ये है कि जो लड़कियां होती हैं वो ओवर इमोशनल होती हैं, आपको समझना चाहिए उस चीज़ को, ठीक है। मैं नहीं कह रही सारे, पर कुछ। अब ऐसे ही लड़कियों को ये चाहिए होता है कि उनको टाइम दे, जो उनका पार्टनर है उन्हें समझे, उन्हें देखे कि जो जहाँ उनको प्रॉब्लम लग रही है वो उसको सोल्यूशन निकाले, रादर देन इग्नोरिंग इट। अगर आप उसे इग्नोर करते रहोगे ये गांठ बहुत बड़ी होती जाएगी और एंड में आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। तो आप अगर ये नहीं चाहते हो तो बैठ के उस चीज़ पे बात करो और समझो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है, रादर देन ब्लेमिंग इट कि तेरी गलती, तू ये, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ना आपको एंड में यही बोलूँगी, जो आपका पार्टनर है वो बस यही चाहता है, ज़्यादा नहीं चाहता है। आप चाहता है कि वो आप उसके पास बैठो, उसकी सुनो कि वो एक्चुअली कहना क्या चाहता है, प्रॉब्लम है कहाँ। बहुत ईजी है ज्ञान देना कि छोड़ो, है ना, मतलब हाँ बोल, मैं सुनूंगा तेरी बात, ये सुनूंगी तेरी बात। पर जो एक्चुअल में प्रॉब्लम आ जाती है तो आप भागने लग जाते हो उस प्रॉब्लम से। उसका कोई सोल्यूशन नहीं है वो, बस आपका पार्टनर आपसे ये चाहता है कि आप उसको बैठ के सुनो कि वो एक्चुअल में उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसको बुरा कहाँ लग रहा है। तो कृपया करके उसे इग्नोर ना करें और सिर्फ सुने और समझने की कोशिश करना। सुनना ही नहीं है, सिर्फ बातें करने से ये नहीं होता कि हाँ हाँ ठीक है मैं करूँगा अगली बार से, ये मैं अगली बार से समझूंगी, नहीं। एक्चुअल में उसको समझना कैसे है, उसको देखो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तुम करो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तुम्हारा पार्टनर करेगा। ऐसे ही रिलेशनशिप चलता है। रिलेशनशिप सिर्फ हाँ हाँ हे घूमना फिरना मस्ती क्यूट पिक्चर्स नहीं है, एक्चुअल में समझना पड़ता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग आ गई, रिलेशनशिप बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी चीज़ें हों तो प्लीज़ स्टार्ट गिविंग टाइम टू योर पार्टनर और उन्हें समझने की कोशिश करो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है। So guys, I hope you like my video, and if you really did, do not forget to like, subscribe, comment and share. बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियोज़ के बारे में पता लगते रहे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।